सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर आज आप लोगों के लिए ट्रेड वेल्डर में AC वेल्डिंग वर्सेस DC वेल्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि AC वेल्डिंग के क्या लाभ हैं और AC वेल्डिंग के क्या हानि है, DC वेल्डिंग के क्या लाभ हैं और DC वेल्डिंग से क्या हानि है। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे कि AC वेल्डिंग से क्या लाभ है और AC वेल्डिंग से क्या हानि है, DC वेल्डिंग के क्या लाभ हैं और DC वेल्डिंग के क्या हानि है। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है कि एडवांटेज ऑफ AC वेल्डिंग। तो AC वेल्डिंग का सबसे पहला लाभ ये है कि इसका जो कॉस्ट पड़ता है वो कम पड़ता है। AC वेल्डिंग करने के जो कॉस्ट होते हैं वो सबसे कम पड़ते हैं। दूसरा ये है कि AC वेल्डिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट भी सबसे कम लो पड़ता है। तीसरा ये है कि वेल्डिंग करते समय जो है पोलैरिटी की जो है समस्या नहीं आती है। चौथा ये है कि वेल्डिंग के समय जो है जो स्पैटर है वो कम बनते हैं, मतलब स्पैटर का जो स्पार्क है वो कम होता है। अब जो है इसके कुछ अब हानि है, डिसएडवांटेज ऑफ AC वेल्डिंग। AC वेल्डिंग के कुछ हानि है, वो क्या है कि AC वेल्डिंग से हम थिन सीट वाले जो है मेटल का वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि AC वेल्डिंग से हम जो पतले थिन चादर होते हैं उसका वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि AC वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग करते समय कम करंट, मतलब अगर हमारा करंट कम हो, मतलब कम वोल्टेज में जो है हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब आर्क को स्टेबल, आर्क की स्टेबिलिटी बनाए नहीं रख सकते हैं। इसलिए AC वेल्डिंग में ये समस्या आती है कि अगर हमारा वोल्टेज कम है तो हम वेल्डिंग जो है स्मूथली नहीं कर पाएंगे, हमारा आर्क जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए जो है वेल्डिंग हम सही से नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ DC वेल्डिंग के बारे में। तो देखिए DC वेल्डिंग जो है बहुत ही अच्छा सुटेबल वेल्डिंग है। इसके द्वारा हम फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल दोनों का बहुत बढ़िया से वेल्डिंग कर सकते हैं। DC वेल्डिंग का सबसे अच्छा लाभ यही है कि इसके द्वारा जो है हम फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है कि DC वेल्डिंग करते समय स्पैटर जो है उसका बनना कम हो जाता है, उसकी समस्या नहीं आती है। चौथा यह है कि DC वेल्डिंग में जो है आपको पोलैरिटी की समस्या नहीं रहती है, पोलैरिटी की समस्या DC वेल्डिंग में नहीं आती है। चौथा इसका लाभ ये है कि कम वोल्टेज में भी हम जो है आर्क को स्टेबल आसानी से रख सकते हैं और वेल्डिंग जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब है डिसएडवांटेज ऑफ DC वेल्डिंग। इसके कुछ हानि भी हैं। हानि क्या है कि DC वेल्डिंग जो है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। DC वेल्डिंग के द्वारा अगर हम वेल्डिंग का कार्य करते हैं तो इसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो हाई पड़ेगा। दूसरा ये है कि DC वेल्डिंग का जो है मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे अधिक ये हाई पड़ता है, इसलिए DC वेल्डिंग जो है वेल्डिंग के लिए इसके ये हानि है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ता है। तो ये है DC वेल्डिंग के जो है आपको डिसएडवांटेज। लेकिन हम लोग जो है अधिकांशतः वेल्डिंग के लिए जहां पे कंटिन्यू वेल्डिंग करनी हो तो वहां पे जो है हम DC वेल्डिंग अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है कि हम बहुत देर तक जो है इसके द्वारा वेल्डिंग जो है जारी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्टेट पोलैरिटी की समस्या आती है। तो ये था आपका AC वेल्डिंग वर्सेस DC वेल्डिंग कि AC वेल्डिंग और DC वेल्डिंग में क्या अंतर है, AC वेल्डिंग के क्या लाभ हैं और DC वेल्डिंग के क्या लाभ हैं, AC वेल्डिंग के क्या हानि है और DC वेल्डिंग के क्या हानि है।
तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा लेकर के आऊंगा और इसको बढ़िया से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और जो है आप बुक का भी सहारा ले सकते हैं। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।